मॉर्निंग। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमको ये सीखना है कि भाई क्वालिटी के जो बहुत से डेफिनेशन है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपको आईटीआई में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, बहुत है। इसके अलावा ये टॉपिक जो है आपको जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, जब इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं तो वहाँ आपको बच्चों को क्वेश्चन किए जाते हैं कि भाई क्वालिटी क्या होता है, 5 US क्या है, कैजन क्या है, लीन क्या है, सिक्स सिग्मा क्या है। ये क्वालिटी मैनेजमेंट में ये तमाम टॉपिक आते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमको इस पे ये बहुत हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने की वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मेरा एक मेथड होता है कि भाई जो बच्चा इंडस्ट्री में जब जॉब करता है, इंडस्ट्री से वापस आता है, तो हम उसको फीडबैक लेते हैं। हमारे हर आईटीआई के इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर से ट्रेनिंग ऑफिसर एक फॉलोअप कर हम रखते हैं। फॉलोअप में हम क्या करते हैं कि जो बच्चा जाके आता है इंडस्ट्री से या इंडस्ट्री में जॉब करता है तो हम उससे फीडबैक लेते हैं। फीडबैक क्यों लेते हैं कि एक मिसाल है कि भाई एक कोट है, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस नोइंग द वे एंड वॉकिंग ऑन द वे। बहुत डिफरेंस होता है कि भाई रास्ते को पहचानना, रास्ते पे चलना। जिससे हम फीडबैक लेते हैं, दे आर द पर्सन हु वॉक ऑन द वे। ये वो लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में खुद जाते हैं, इंडस्ट्री में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। हमारी तो ये बेसिक ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे हम बेसिक ट्रेनिंग हम देते हैं, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल लाइफ में जब बच्चा जब जाता है तो क्या प्रॉब्लम फेस करता है, क्या उसको मुश्किलात आते हैं, कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, ये सीखना, ये फीडबैक लेना एक इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है आईटीआई में। तो देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस नोइंग ऑन द वे एंड वॉकिंग ऑन द वे एंड आवर स्टूडेंट वॉक ऑन द वे। जो जो रास्ते से चल कर आते हैं, जो डिफ़िकल्टी कठिनाइयाँ उनको पता चलती है कि प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है, थ्योरेटिकल लाइफ अलग होती है, हम इंडस्ट्री में जाने के बाद में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बहुत से बच्चे फीडबैक देते हैं कि सर हम जब टाटा मोटर्स में जाते हैं या हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में जाते हैं तो हमको ज़्यादातर क्वालिटी के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, 5 US के बारे में क्वेश्चन किए जाता है। और ये सभी सिलेबस आपके एम्प्लॉयमेंट स्किल में ऑलरेडी है और आपके आईटीआई पास होने के बाद में भी ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का जो लेक्चर है उसको आप मन लगा के देखो, मन लगा के सुनो। आपके जो मैं पीपीटी दे रहा हूँ बहुत सिंपल है, आपको बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन किया है। कुछ टर्म है जो रिपीट आते हैं, जैसा कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, क्वालिटी ऑडिट क्या है। ये रिपीट आपके जो क्वेश्चंस जो आते हैं इसी पर आते हैं। पीडीसीए साइकिल के बारे में पूछा जाता है, कैजन के बारे में पूछा जाता है, 5 US के बारे में पूछा जाता है, फिशबोन डायग्राम के बाद 5D भी आपका एक आया हुआ है जो डिफेक्ट्स के बारे में है। लीन के ऊपर आपके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हमको ये सीखना है कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्वालिटी जब हम कहते हैं व्हाट इज मीन बाय क्वालिटी, तो क्वालिटी हमारे पास एक सिंपल हमारे माइंड में एक स्केच आता है कि भाई क्वालिटी क्या है। तो जब हम क्वालिटी के बारे में डिफाइन करते हैं, अब यहाँ पे आपका पीपीटी पे मैंने आपको बता रहा हूँ कि भाई क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी मीन्स यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन है, फिटनेस फॉर यूज। क्वालिटी मीन्स इज फिटनेस फॉर यूज, और इसको हम कहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, या जीरो डिफेक्ट है, या डिग्री ऑफ एक्सेलेंस। आपको क्वालिटी के बारे में जब कभी भी कोई क्वेश्चन आए, जब कभी भी क्वालिटी के बारे में आया, तो आपके माइंड में ये पूरी ये चार्ट जो है सामने जो पीपीटी दिख रहा है, आपको ये आना चाहिए। क्वालिटी क्या है? फिटनेस फॉर यूज। सिंपल डेफिनेशन है, हम जो चीज़ लेते हैं वो यूज फिट होना चाहिए। हमने एक पेन लिया, वो पेन अगर बराबर नहीं चल रहा है, वो फिट नहीं है फॉर यूज। सिंपल डेफिनेशन है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, मैंने पहले भी कहा था कि क्वालिटी क्या है, कस्टमर पे फॉर वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। कस्टमर जो पे करता है वो सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर जो है उसको वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। जैसा आपने अगर पेन लिया, आपने एक गाड़ी लिया, आपने एक बाइक लिया, वो यूज नहीं हो रही है बराबर, तो वो कस्टमर से सेटिस्फाई नहीं होगा। जीरो डिफेक्ट भी क्वालिटी की एक डेफिनेशन है। क्वालिटी में हम जो है जीरो डिफेक्ट भी कहते हैं, या क्वालिटी को हम डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ एक्सेलेंस। ये बेस्ट डेफिनेशन है, डिग्री ऑफ एक्सेलेंस। क्वालिटी मीन्स द डिग्री ऑफ एक्सेलेंस। अब कभी भी आपको इंडस्ट्री में क्वालिटी के बारे में क्वेश्चन किया जाए, क्वालिटी क्या है, तो आपको फिटनेस फॉर यूज, सेटिस्फेक्शन का समाधान बोल सकते हैं, या जो चीज़ में डिफेक्ट नहीं है वो क्वालिटी है।
अगर आपके पास बहुत अच्छा एक अपना मोबाइल एंड्रॉयड है, लेकिन वो हैंग हो रहा है या वो उस पर स्क्रीन पे बराबर कुछ नहीं आ रहा है, यानी उस पर डिफेक्ट है। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट मीन्स क्वालिटी, और डिग्री ऑफ एक्सलेंस मीन्स इज द क्वालिटी। अब ये सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखना है क्वालिटी के बारे में। आफ्टर ITI जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे, आपको इस डेफिनेशन का बेटा बहुत काम आएगा। क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है। अब क्वालिटी कंट्रोल पे आते हैं। हमने देखा कि भाई क्वालिटी, हमने देखा क्वालिटी क्या है, जीरो डिफेक्ट भी है। यहाँ पे हमने क्वालिटी को देखा है कि भाई जीरो डिफेक्ट भी है, फिटनेस फॉर यूज भी है, और डिग्री ऑफ एक्सलेंस भी है। अब क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी तो हमको पता है, डिग्री ऑफ एक्सलेंस, कंट्रोल मीन्स इस क्वालिटी को अचीव करने के लिए जो भी हम प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे उसको हम क्वालिटी कंट्रोल कहेंगे, बराबर है। इसलिए यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन लिखी गई, इट इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर इंटेंडेड टू इंश्योर क्वालिटी इन सर्विस एंड प्रोडक्ट। इंडस्ट्री में दो करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि ITI क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ITI। ITI is a place in which we are giving the इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। हम ITI में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देते हैं। इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्विस देते हैं या उत्पादन करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ये प्रोसीजर है, किसके लिए, टू इंश्योर क्वालिटी इन सर्विस और प्रोडक्ट। अब हमको जो सर्विस है या हमारा उत्पादन है, हमको इसमें क्या करना है, इंश्योर करना है क्वालिटी हम बराबर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 7 क्वालिटी टूल्स आपको याद रखना है, जो मैंने पहले वीडियो में जो दिया है। फॉर डेट वी यूज द 7 क्वालिटी टूल्स। हम 7 क्वालिटी के जो टूल्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, चेकशीट है, कंट्रोल चार्ट है, हिस्टोग्राम है, पेरेटो चार्ट है, स्टेरिफिकेशन है और स्कैटर डायग्राम हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। आपको बेटा इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपको जो अपना पहला जो वीडियो है उसमें आपको क्वालिटी के टूल्स आपको मिल जाएंगे। हमने अभी क्या देखा, हमने क्वालिटी देखा। क्वालिटी क्या है, फिटनेस फॉर यूज है, जीरो डिफेक्ट है और डिग्री ऑफ एक्सलेंस, सिंपल डेफिनेशन है। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, जो क्वालिटी के लिए हम प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल। कंट्रोल करना मीन्स उसको नियंत्रण करना, गुणवत्ता नियंत्रण करण्यासाठी जे आपण जे प्रोसीजर वापरतो त्याला आपण काय म्हणतो, क्वालिटी म्हणतो। ओके, क्वालिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल। नाउ क्वालिटी एश्योरेंस। अब दो यहाँ पे अलग अलग तुम्हारे लिए क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस है। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। इसमें याद रखो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स इट इज अ प्रोसेस गिविंग द गारंटी फॉर ए क्वालिटी। हम आपको गलत चीज नहीं देंगे, हम एश्योर कर रहे हैं, वी आर एश्योरिंग यू। कंट्रोल में क्या है, कंट्रोल प्रोसीजर है कि सपोज हमने आपको कोई एक गाड़ी दिया, कोई बाइक दिया, और बाइक में अगर इन केस कुछ फॉल्ट आ रहा है या कुछ उसमें खराबियां आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, मीन्स कंट्रोल। यहाँ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं प्रोसेसर के भी। हम जो कोई सर्विस जब कुछ हम देते हैं, कुछ उत्पादन हम मार्केट में देते हैं, हम क्या कहते हैं, गारंटेड प्रोडक्ट है। कुछ होता है तो हमको रिटर्न करो, ये है क्वालिटी कंट्रोल। कुछ होता है रिटर्न करो। यहाँ क्या कह रहे हैं हम, क्वालिटी एश्योरेंस। हम कस्टमर को कह रहे हैं कि आपको हम रिटर्न करने की नौबत नहीं आने देंगे। क्वालिटी एश्योर, इट इज ए प्रोसीजर गिविंग द गारंटी फॉर ए क्वालिटी, ए वे ऑफ प्रिवेंटिंग मिस्टेक विच ISO 9000 डिफाइन। ISO 9000 यही डिफाइन करता है कि भाई आप कस्टमर को गलत चीज मत दो। आप कस्टमर को कोई चीज दोगे क्वालिटी में आप बोलेंगे भाई हम उनको गारंटी दे रहे हैं, कस्टमर फिर वापस लेकर आ रहा है, कस्टमर का जो टाइम लॉस हो रहा है, कस्टमर का जो उसमें जो उसका जो अननेसेसरी वक्त जा रहा है, उसका पैसा जा रहा है, उसको वेट करना पड़ा है, ये क्वालिटी एश्योरेंस में अपन सब रेक्टिफाई करते हैं। दो चीजें बेटा आपको ध्यान रखना है, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि गलत चीज देना ही नहीं है कस्टमर को। हमको कस्टमर को यानी कि उसमें हमको सर्विस हो, बिजनेस हो, उसके स्टैंडर्ड हो, उसमें सभी में हमको उसको एश्योर करना है कि 100% राइट थिंग हम आपको दे रहे हैं। ये डिफरेंस है क्वालिटी कंट्रोल में और क्वालिटी एश्योरेंस में। क्वालिटी कंट्रोल एक प्रोसीजर है, क्वालिटी एश्योरेंस जो है यहाँ पे आपका एक कमिटमेंट है कि नहीं, हम आपको कोई गलत चीज नहीं देंगे, यानी कि आपको रिप्लेस करने की कोई आपको उम्मीद यानी कि मौका नहीं आने देंगे। अब यहाँ पे क्वालिटी, अब एक और एक आता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। हमने पहले क्वालिटी देखा, फिर हमने क्वालिटी कंट्रोल देखा और क्वालिटी एश्योरेंस देखा। क्वालिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है,
क्वालिटी कंट्रोल एक सेट ऑफ प्रोसीजर है। और क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस हमने देखा, इट इज ए इट गिव द गारंटी फॉर ए क्वालिटी, जो क्वालिटी की गारंटी देता है उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इसको हम कहते हैं QMS। QMS क्या है? इट इज ए फॉर्मलाइज सिस्टम that document process procedure and responsibility for achieving the quality policy and objective। क्वालिटी के जो पॉलिसीज है और क्वालिटी के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको जो हमको अचीव करना है उसका प्रोसीजर, प्रोसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है QMS में जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं PDCA साइकिल। ये साइकिल आपको एग्जाम में हमेशा आता है बेटा, इसको याद रखना है। PDCA साइकिल, इसको हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट भाग कहते हैं। इसको हम डेमिंग साइकिल भी कहते हैं। डेमिंग साइकिल, ये साइकिल में से एक राउंड है। पहले प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान करना यानी आपका क्या है कि भाई आप जब कोई चीज को प्लान करते हैं, प्लान मीन्स रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी, आपकी जो अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना। डू यानी उसके हिसाब से आपको वर्कआउट करना है। चेक मीन्स पूरे पैरामीटर आपको उसको यानी उसको क्या बोलना चाहिए, उसको ये करना, मॉनिटर करना है। और एक्ट बोले सो उसके मुताबिक उसको आपको अमल करना है। ये साइकिल है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का एक साइकिल है, इसको हम QMS कहते हैं। ओके, इसका जो मीनिंग है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है, तो ये आपके लिए किस लिए? अचीविंग द क्वालिटीज पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव, फॉर अचीविंग द क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। क्वालिटी की जो पॉलिसीज होते हैं और ऑब्जेक्टिव है, जो जिसकी कंपनी का जो मिशन है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, जो भी हम देते हैं उसके जो हमने पॉलिसी और उसके ऑब्जेक्टिव रखे, उद्देश्य जो रखे, उसको फुलफिल करने के लिए हम QMS का इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे भाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसके बेनिफिट्स हमको पूछ जाते हैं कि भाई व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ QMS, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। QMS का इस्तेमाल इसलिए होता है कि सबसे पहला क्या है? वेस्ट को मिनिमाइज करना, रिड्यूस वेस्ट। वेस्ट इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम, आप अगर आप किसी कस्टमर का टाइम ले रहे हैं वो भी आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। आप उसको एक्सेस दे रहे हैं जो उसको नहीं चाहिए, वो भी आपका वेस्ट है। ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेस, डिले, वेटिंग, ये सब वेस्ट है। रिड्यूस वेस्ट करना है हमको, इंडस्ट्री में वेस्ट का मिनिमाइज करना है। प्रिवेंट मिस्टेक, हमको जीरो डिफेक्ट पे आना है। इंपॉर्टेंट ऑफ QMS के बेनिफिट्स क्या है? वेस्ट ला मिनिमाइज करणे, नंतर प्रिवेंट मिस्टेक दिया है कि कमी करने, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि डेमिंग जो है, जिन्होंने कहा था कि भाई इफ यू वांट टू स्टे इन द बिजनेस यू हैव टू चेंज मींस योर इंप्रूवमेंट, लोअरिंग द कॉस्ट। बेनिफिट ऑफ QMS क्या है? कास्ट को कमी करना है। हमको जो भी हम वस्तु की निर्मित कर रहे हैं या सेवा दे रहे हैं वो मिनिमम कॉस्ट पे देना है। अगर हम मिनिमम कॉस्ट पे देंगे तो हम बिजनेस में टिक पाओगे, नहीं तो अदरवाइज हम बिजनेस से हमको निकलना पड़ेगा। क्योंकि आज कंपटीशन का इतना बड़ा पीरियड है कि हमको यहाँ पे स्टे करने के लिए हमको उसकी कीमत को कम करना बहुत आवश्यक है। ISO क्या होता है? हमने यहाँ पे देखा कि भाई QMS जो है वो ISO 9000 दिया गया है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर से वो ISO है। ISO क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड इज एन इंटरनेशनल एजेंसी कंपोज्ड ऑफ 160 कंट्रीज। 160 कंट्रीज का एक एजेंसी है, एक अंतरराष्ट्रीय एक एजेंसी है डेट स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट फॉर ए क्वालिटी। क्वालिटी का क्या स्पेसिफाई करता है? रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वालिटी। ISO 9001 फर्स्ट पब्लिश इन 1987 और ये मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड है। हमको ISO के बारे में, ISO 9001 के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है ISO क्या है। ISO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड है जो एक क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको स्पेसिफाई करता है और ये मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड है। अब हमने देखा है कि भाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में हमने यहाँ देखा कि भाई इसमें हमारा उद्देश्य है कि वेस्ट मिनिमाइज करना, प्रिवेंट मिस्टेक है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, लोअरिंग द कॉस्ट है। अब ये किस तरह हम अचीव कर पाओगे? इसको अचीव करने के लिए हम डेमिंग साइकिल इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को हमको इम्प्रूव करना है, हम
पीडीसीए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इसको पीडीसीए साइकिल कहते हैं, डेमिंग साइकिल भी कहा जाता है, या कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट साइकिल कहता है। प्लान, डू, चेक, एक्ट। इट इज ए 4 स्टेप मॉडलिंग मॉडल यूज फॉर ए प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल जस्ट एज ए साइकिल हैज ए नो एंड। यहाँ पे एक साइकिल है, इट इज ए सर्कल है। ये एक यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखा जा रहा है, तो सर्कल को एंड नहीं होता है। प्लान, डू, चेक, एक्ट, फिर प्लान, डू, चेक, एक्ट, कंटिन्यूअस चलता है सर्कल। जस्ट एज ए सर्कल हैज नो एंड, दैट मीन्स PDCA शुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसको हम प्लान, डू, चेक, एक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लान करना है। कोई आपको नया कुछ मॉडल इंडस्ट्री में लॉन्च करना है तो आपको प्लान करना है। उसके बाद में डू यानी उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है। आपको जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको चेक करना है और उसके मुताबिक आपको एक्ट करना है। फिर प्लान करना है कि आपने जो किया सही किया है कि नहीं। फिर डू करना है, फिर चेक, फिर एक्ट। मुझे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का जो साइकिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। इट इज ए 4 स्टेप मॉडल यूज एज ए प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल। इट इज a circle, and circle has no end, it is a continuous process। फिर प्लान करते हैं, फिर डू करते हैं, चेक। प्लान तो हम डिफाइन भी कहते हैं, डू यानी हमको एक्ट करना, एक्ट, डू मीन्स द जो हमको जो करना है उसको हम डू, चेक यानी एक्ट।